सर क्या हाल है? जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। खैरियत सर, ठीक ठाक। तकड़ा सर। मैं एक काम करूंगा वासु, मैं अभी रेस्ट हाउस जाऊंगा। आज हमारे घर में नहीं रहेगा सर। वासु तुमने बोला है करीब में इधर पास में 15 मिनट से चल रहा है। 2 दफा आते जाते हैं दिन में। कह रही तेरे गांव के हालात देखकर और फिर आज दवाई लेने जाने के अंदर तुम कैसे रहते हो इस हालात में यार? बस वाजा देख लो, इस हाल में जीते हैं, इस हाल में मरते हैं। मैं किसके पास जाऊं अभी? अगर मुझे बोल रहा हूँ कि यार ये इतना मैंने देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट में मुझे किसके पास जाना चाहिए? किससे जाकर मैं कहूँ कि भाई आपने डायलॉग करना होता है या आपको ठीक करना होता है? पीपल हु आर इन पावर, प्रोविंस में इट्स द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, वर्कर्स में इट्स द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। हाँ वासु क्या हाल है? ठीक ठाक? नहीं ये नहीं कर सकते ना, हमें आगे बात करनी पड़ी। तू आ तो जा, क्वेटा जाना पड़ेगा मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो आ जा। तो एक काम कर, तू जाफराबाद शहर अगर आ जाए 1-2 घंटे तक, मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ एसपी हाउस, एसपी का जो घर है यहाँ पर, तो वहीं पर मैं तेरा इंतजार करूँगा और वहीं से फिर सीधा क्वेटा निकलेंगे। तो कपड़े शपड़े ले आना साथ। एसपी साहब से दफ्तर में मुलाकात हुई क्योंकि इनका अपना घर भी सैलाब में डूब गया था। एसपी जावेद ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे सारे रास्ते बताए, किस रास्ते पर ट्रैवल करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। और फिर हम बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रिसानी साहब से मिलने के लिए क्वेटा रवाना हो गए। शायद चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ही वो शख्स है जो मुझे वासु के इलाके के मसलों का हल बता सकता है। क्वेटा के रास्ते में हम सबसे पहले सिब्बी पर रुके। वाजा इधर बड़ा मेला लगता है, बड़ा। इधर से मलेशियाँ आते हैं, इधर भैंस, बकरियाँ, ऊँट और रीछ, और इधर गाय तुमको इस दरख्त जैसे मिलेंगे सर। तुम हर चीज़ को ज़्यादा बड़ा कर देते, दरख्त जितना गाय के। साईं देखो 10-12 मन जिसका वजन हो जाए, आप पूछ सकते हैं औरों से। अच्छा? पूछ सकते हैं हाँ कि 10-12 मन के उसका गोश्त हो जाए तो वो दरख्त जैसा नहीं होगा, बिल्ली जैसा होगा। तुमको पता है इधर इस मेले के अंदर मैं 6-7 दफ़ा आगे कॉन्सर्ट कर चुका हूँ आज से 3-4 साल पहले। वाजा फिर ये तो इधर तो जानवरों का मेला लगता है। वाजा फिर आपने जानवरों को सुनाया? तुम भी वासु, इधर डिप्टी कमिश्नर इन सब की फैमिलीज वगैरह होता है ना, तो और यहाँ जो लोग काम वाम करते हैं उनके लिए रात को अलग से शो अरेंज कराते थे वो। अच्छा। तो फिर वहाँ पर जाकर हम गाना गाते थे। बड़ा अच्छा वक्त होता था, बड़ा मजेदार। हमें सही देखो अभी हालात बदल गए हैं वाजा। वाजा यहाँ सिपी का अचार मशहूर है बड़ा। अच्छा। सारे पाकिस्तान में बिल्कुल। अच्छा। ऐसा अचार नहीं मिलेगा। शिकारपुर से दुगना अचार है। शिकारपुर का एक जैसा अचार है, इसमें तुमको 10 नमूने मिलेंगे। हाँ अचार भी है, चटनी भी है इसमें। अच्छा जी बिल्कुल, ये जो है ना मशहूर है। इधर आओ। सबसे अच्छा अचार कौन सा होता है? ये है ऑयल वाला। ये मैंगो का है, किसका है? और मिर्चियों वाला है? सिर्फ मिर्च का चाहिए। मिर्च और मैंगो के साथ जो हरी मिर्च वाला जो होता है। एक चटनी दो यार, चटनी है ना? हाँ ना, छोटी बड़ी। हाँ छोटी। ये कौन सी चटनी होती है? चटनी शायद इसमें बड़ा मजा होता है। कितना? अगर पूछे कैसे आता है तो मोटा कर दिए शहजाद। कौन? तुमसे भी कैसे है? आपको पहचाना नहीं मैंने। हाँ तुम क्यों पहचानेगा असलम रिन को अपने ऑर्गेनाइजर? किसको?
असलम रिंद तुम्हारा ऑर्गेनाइजर नहीं? अच्छा अच्छा, हाँ कैसे आपने डरा दिया कि तुमसे भी कैसे आया हमसे पूछे बगैर। और कैसे हो? ये हमारे शो कराते थे सिपी जो मैं कह रहा था ना, जी जी जी। ये हमारा शो ये लोग कराते थे। इतला मिला एफसी के, मुझे मेजर ने बताया कि शहजाद आए हो। मैंने कहा भाई मेरे साथ तो रब्ता नहीं है। मैं तो भी भागने वाला था, मुझे कहा कि सिपी तुमसे पूछे बगैर कैसे आया, तुमको तो छोड़ेगा नहीं। देखें यार इतने मोटे आदमी से तू भागेगा शायद। चलो तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है। चलो शाम पे चौक पर है सर, कौन सा दूर है? लेट हो रहे हैं, फिर मुलाकात होगी सर। तूने कब निकलना है? मैं अभी आऊँगा दोबारा 9 या 10 को, तो फिर मिलूंगा आपसे। नहीं, अभी निकलना कब है? फिर जा रहे हैं हम तो, रास्ते में थे, यहाँ पर ऐसे 4 कोयटा जा। क्या करूँ? इसको खोल। से मुलाकात होती है, फिर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा इत्तेफाक था वैसे ही। हाँ। सफ़र पर दोबारा रवाना होने की जल्दी तो थी, लेकिन वासु मुझे सिब्बी शहर में एक तारीखी इमारत दिखाना चाह रहा था। सही, तुमको पता है ये 300 साल पुराना है। अच्छा, ये पुराने आसार कदीमा की जगह है। यहाँ पहले इसका नाम 300 साल पुराना जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये पहले इसको विक्टोरिया हॉल कहते थे। अच्छा। यहाँ रानी आया था, फिर सरदार आए उनके साथ मिले, फिर उसके बाद अंग्रेज़ जो चले गए, फिर जनाब इसको जिरगा हॉल बनाया गया। अच्छा। इधर बड़े लोग बैठते थे, फैसले करते थे। अभी बस देखने को बस मिलता है, और तो चीज़ जो भी थे आसार कदीमा के जो भी चीज़ थे वो उठा के इस्लामाबाद ले गए जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी वाजा। ये ऊपर ऊपर क्या है ये दोनों तरफ? ऊपर सर यहाँ पे बैठते थे ना सरदार नवाब यहाँ। अच्छा जी हाँ, सरदार नवाब ऊपर बैठते थे, नीचे जिरगा जो आवाम बैठता था, फैसला होता था। अच्छा अच्छा, हम ऊपर जाके शूट कर सकते हैं, वहाँ से आगे कर सकते हैं? वहाँ सर उसका रास्ता तो नहीं है, वो सीढ़ी होता था, सीढ़ियाँ पड़े होते थे। अपनी सीढ़ी का ये क्या, इधर से रखते थे ना, सीढ़ी यहाँ से रख के चढ़ते थे? तो सारे नवाब वो सीढ़ी कैसे चढ़ते थे? छोटी सीढ़ी उसके ऊपर से? बस सर गुजारते थे, अच्छा। टाइम था जी। बड़ा मुश्किल हो गया, तो सारे नवाब बुजुर्ग चढ़ते होंगे यहाँ से सीढ़ी के ऊपर। हाँ। सिब्बी से जब हम कोयटा के लिए रवाना हुए तो रास्ते में चाकरे आजम का किला था। चाकरे आजम का नाम लेते ही वासु के अंदर एक अजीब सा जोश और जज्बा आ जाता था। वाजा, हम बलोच हैं, हमको सारा पता है इसके हिस्ट्री का। आप सुने तो मैं तुमको बताऊं। बताओ बताओ। सर ये 15 में, सन 15 में ये इसने, कौन ये जिसका एक चाकर खान। अच्छा। जी जी। ये तो खत्म हो गया पूरा, है ना? साईं अभी ख़त्म हो गया ना, ये 500 साल पुराना है। अच्छा जी 500 साल सर पुराना है। पक्की बात है 500? बिल्कुल सर, आप देखें। अच्छा। फिर जनाब इसका गुलाम लाशारी के साथ झगड़ा हो गया। अच्छा। फिर झगड़ा जो हो गया तो फिर इसका शेर शाह सूरी के साथ भी झगड़ा हो गया। फिर जनाब ये भागकर पंजाब चला गया। अच्छा। फिर जनाब इसने अक़वाम उठाया अपना, दिल्ली चला गया। ये जो दिल्ली के जंग पर जो गया ना, उधर औरतें भी इसके साथ थे। अच्छा। उन्होंने भी लड़ाई की कि एक तो बहन था इसको, वो जो दिल्ली वालों का उसके। अच्छा एक बात बताना, इधर सांप तो नहीं होगा ज़्यादा? सांप बहुत हैं साहब। अच्छा। ये सांपों का इलाका है। अच्छा चलो आगे बताओ आगे। हाँ सर। फिर उसके जो तलवार जो लग गया तो उसके चूड़ियों के साथ वो नीचे जो गिरा। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई औरत लड़ाई करता है, है ना? तो इसने बोला हम चाकर का छोटा भाई है, हम औरत नहीं है। अच्छा। हाँ सही। हाँ औरत ने बोला हम छोटा भाई है? हाँ, चाकर खान का छोटा भाई है हम। क्या बात है। हाँ बहुत अच्छा। सही। फिर सतगरा में आ गया इधर। ये तो बड़ा खूबसूरत है पीछे तो। हाँ सही, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत है। ये देखो ना, ये यहाँ पानी लगता है सूख गया दरिया। हाँ ना, ये अक़वाम था इसका, इधर अक़वाम बैठता था। अच्छा इधर कौन बैठता था? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये इसका घर था, ये ओताक था। हाँ, जैसे अभी हम लोग ओताक बनाते हैं बलूची में। अच्छा ये था। फिर इसका ये ठुल है सही। ठुल क्या होता है? ये सही उसका ये जो मोर्चा होता है ना, ये उसका मोर्चा था। जैसे जंग करते हैं? जंग करते थे।
अच्छा अच्छा। उधर का मोर्चा था, इधर से बैठे हुए थे ये लोग। आगे देख के जाना, ये टूटा हुआ गिरना साईं हम चाकर खान के कुर्बान हो जाएगा। मोहब्बत है इतनी। मोहब्बत है न, बलोच था साईं, हमारा दिलेर बहुत बलोच था। ये सारी हिस्ट्री तुमको चाकर खान ने खुद बताया, एक एक चीज पता है साईं तुमको? देखो ना, ये हिस्ट्री जो है ना, हम बलोच है, ये शहरों में वो सुनाता हर चीज पता है तुमको जी यार? बिल्कुल बिल्कुल सर। वाह। ये चाकर खान का गौराम के साथ झगड़ा जो हो गया ना, इसमें तकरीबन 7,000 आदमी मरे हैं। अच्छा जी। अच्छा फिर ऐसा किया कि इसने जाकर उधर से फौज लिया जुनू का, है ना। सही जुनू का फौज जो लिया वो इधर आ गया, है ना। सुबह को गौराम को पता चल गया, इसने पीछे से अपने तंबुओं का मुंह पीछे कर दिया। अच्छा। कि हम नहीं लड़ाई करेंगे। फिर वो जुनू के बेटे को बीबरग ने बोला कि भाई चलो थोड़ा सैर करते हैं। हाँ अच्छा, सैर के लिए जो ले गया, उसको जो तलवार लगा उसका गर्दन बाहर निकल। अच्छा जनाब, फिर किसने मारा? तुमने बोला गौराम के बंदों ने मारा, हम लोगों ने बोला गौराम के बंदों ने मारा। फिर जो जनाब ये शुरू हो गया जुनू का फौज, सारा लाशारी को चुक चीन किया। अभी चुक उसके बच्चे भी जनाब मार दिए गए गौराम लाशारी के। अभी जो चुक लाशारी बोलते हैं ना, वो छोटे बच्चे बच गए। फिर सारे चले गए। फिर जुनू ने बोला मैं इतने आदमी मारे हैं चाकर खान, तेरे खून में मेरा इस खून में मेरा जी नहीं भरा है, मेरा बेटा तूने मारा है। ये हमारे को शहरों में हिस्ट्री दिया, 100 शेर हमको चाकर का आता है। और इसमें अच्छा शेर भी आता है? हाँ ना सही, शेर आता है। एक सुनाओ तो सही। हाँ सही। इसने सही मुरीद के साथ इसने ठगी किया। ठीक। हाँ ये फ्रॉड किया, फ्रॉड। हाँ फ्रॉड किया। ये दोनों चले गए, इधर शिकार बहुत था सही, शिकार के लिए गए। उसे कि चाकर शिकारा संबरी जीरी मुरीदा संगति, रिंद खो खुरे पल मना तो बिलदैफ सरदार संगता। लोगों ने बोला इसका मत संगति दियो, ये औखा आदमी है। बिलदैफ सरदार संगता। वासु की शख्सियत का ये पहलू देखकर मैं बहुत हैरान था। वासु ये दास्तान सुनाते हुए जितना जज्बाती हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं वासु को जानता ही नहीं। मुझे हर दफा कोई नई बात करके चौंका देता था। ये लोग बड़े कमाल हैं, पढ़ना लिखना तो नहीं जानते, लेकिन अपनी तारीख को अपने दिमाग में, अपने दिलों में महफूज किया हुआ है। मीर चाकर जात दिला के हानि मलू दुर्दान है। मीर चाकर ने देखा कि ये सियाना बंदा था। अभी मैं अटकल करूंगा। वासु जब इतनी खुशी से मुझे अपनी तारीख के बारे में बता रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि बलोच अपनी तारीख पर कितना फख्र करते हैं, कितना ओन करते हैं। मीर चाकर जात दिला हानि मलू दुर्दान है। ये तो पूरी एक इसकी कहानी है। हाँ ना कहानी है साहब, सुनो ना। अच्छा भंग महरेवी अर्थ कूडो मलंगा जुर्थ भंग होट तो छाए था मिसके मुरीदा वार था। हाई लुरी थोड़ा ख्वाब से जो जाग गया, तो उसको बोला मीर चाकर ने मंगाया। बोलता है आओ यार मंगेतियों का सौदा करें, है ना। बस इसमें नशे में सौदा कर दिया जी। बड़ी जाती कि पाँव जल रहे ना हो यार। हाँ सही, चलते करते हैं। अच्छा पाँव जल रहे हैं। हाँ सही। ये पटका दियो तेरे नहीं। सही तेरे लिए इज्जत है उनको सही। ये तो तुमने बड़ा वासु, तुम तो इधर आके खुश हो गए, तुम्हें बहुत मजा आया कि तुम इधर आकर खुश। बिल्कुल हो सर। अच्छा बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया यार। भंग में हरे भी यार था कूडो मलंगा जुट था। अदा ये चल रहा है तुम्हारा, छोड़ दिया तुमने। अभी अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है हाँ सही, ये लो मेहरबानी, थैंक्स। नहीं वो ड्रिंक हमने उसी में उठाई है। नहीं इसके लोगों ने खुदाई किया, हाँ मिट्टी के लिए। अच्छा फिर इसमें बड़े देग निकले सोने के साहब। नहीं यार। हाँ फिर इधर फौज ने कब्जा किया, किसी को भी नहीं छोड़ा। ओए होए। हाँ चाकर आजम के किले से निकलने के बाद अब हम एक खतरनाक जगह से गुजर रहे थे। रोको साहब, रोको वजह रोको। ये पुराना जगह मेरगढ़ है, ये मीरान खान रिंद का जगह है। अच्छा हाँ बिल्कुल सर। आज
हाँ वाजा, ये तुम फंसाना देना, इधर हालात ठीक नहीं है अभी। क्या क्या दिखा रहे हैं? देखने वाला चीज़ तो यही है क्या वाजा, मेहरगढ़ जो है ना ये मशहूर है, ये पुराना जगह है, किला है, जगह भी नहीं है, एक पुराना किला है। अच्छा। 7000 साल ये पहले से है। अच्छा जी बिल्कुल, ये तो देखने वाला चीज़ है, सही है। लेकिन अभी वजह अंदर नहीं जा सकते बिकॉज ये हालात ये अभी वो हालात- सही बोला जल्दी करो तो जी जी रोक नहीं हालत- सकते ज्यादा। ये जी, ठीक है, 7000 साल हाँ, पुराना है, इसका जी, मतलब है दुनिया का सबसे पुराना जी जगह होगा बिल्कुल ये, हाँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल। अभी भी लोग रहता है इधर, हाँ? जी बिल्कुल, आबादी है, अभी लोग रहते हैं। लेकिन ये किला तो कोई रोड वोड कुछ भी नहीं बना हुआ। सर, एक टाइम हम लोग आते थे तो इधर कुछ भी नहीं था, आराम से देख के मुरचा ये किला देख के चले जाते। अभी हालात ख़राब हैं, देखो हमारे जवान कैसे बैठे हैं, कैसे हमारे हालात ख़राब हैं साहब। जी सर, बड़ा अफसोस होता है, कितनी कितनी ज़बरदस्त जगह है, दुनिया की सबसे पुरानी जगह यहाँ पुरानी पर है जगह। और मुझे नहीं पता था। हाँ ना, सही, 7000 साल तो बहुत पुराना होता है। बहुत पुराना, सही। मेहरगढ़, मेहरगढ़ मीरान खान का किला। अच्छा, जी उसी से नाम इसका मेहरगढ़ पड़ा। जी, इसकी उसी के नाम से इसका नाम मेहरगढ़ है। अब हम बोलान पास से गुजर रहे हैं। वासु इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मुझे मौका मिल गया कि मैं भी वासु को बलूचिस्तान की तारीख के बारे में कुछ बता सकूं। तुमको पता है वासु, यहाँ से बहुत बड़ा एक दुनिया का आदमी था, अलेक्जेंडर, अच्छा वो इधर से गुजरा था। अच्छा सर, पहले वो गुजरा था अलेक्जेंडर, अभी शहजाद राय और वासु गुजर रहे हैं बोलान पास से सर। क्या खूबसूरत बलूचिस्तान। कभी ऐसे अभी देखे लोग बोल रहे थे मत रुको खतरा है, लेकिन यार इतना खूबसूरत जगह है, अपने मुल्क को नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो सही है साहब, ये तो अच्छा काम करते हैं आप। अभी हाँ बस ये, हाँ बिल्कुल ये, हाँ तो वो कहते हैं। सराब रोड शुरू हो गया था, कोटा का सराब रोड ये है। वासु और मैं क्वेटा पहुंचकर गेस्ट हाउस गए और मैंने सोचा कि जब तक रहसानी साहब से मुलाकात का वक्त मिलता है, मैं बलूचिस्तान के सबसे अहम सुतून से मिलकर ये जान सकूं कि वो क्या सोचते हैं कि तब्दीली कैसे आएगी। इस वक्त मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे लोग ये भी कह रहे थे कि रास्ते में सरियाब का एरिया आता है तो आप ज़रा ख्याल से जाइएगा। तो मैं उनको बता रहा था हम सुई और संगरी पावर सब देख कर आ गए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जाने का मकसद, एक तो मैं यूथ से बात करना चाह रहा था कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, और मैंने पुश किया वासु को कि मेरे साथ चले, लेकिन मैं नहीं चाहता वो इस तरह के डिस्कशन से और ज़्यादा डिस्पेयर का शिकार हो। इस यूथ से बात करके, और वहाँ के वाइस चांसलर हैं, ये नया माइंडसेट बनाएंगे इस सूबे का। मैं इससे सुनना चाहता हूँ कि ये क्या सोच रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या ये सरदार को ब्लेम करते हैं, क्या ये पॉलिटिशियन को ब्लेम करते हैं, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं, किसको करते हैं? डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता कि ये सही सोच रहे हैं या नहीं, बट मैं अपना ओपिनियन ज़रूर रखता हूँ और मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा जो ओपिनियन है तब्दीली के बारे में, क्या इनका भी यही है या डिफरेंट है।
या मुझे कुछ सीखने को मिलेगा जो मुझे नहीं पता, ये देखकर ही पता चलेगा। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहली दफ़ा मैं आया हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप बताएंगे, आप लोग यूथ हैं हमारी, तो आप क्या सोचते हैं कि बलूचिस्तान में तब्दीली कैसे शुरू होगी? हाँ, सबसे पहले मैं आपको अपने मुल्क में खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे थैंक यू सो मच हमारे मुल्क में आए। आप सर जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहली दफ़ा मैं आया हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप बताएंगे, आप लोग यूथ हैं हमारी, तो आप क्या सोचते हैं कि बलूचिस्तान में तब्दीली कैसे शुरू होगी? हाँ, सबसे पहले मैं आपको अपने मुल्क में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप बलूचिस्तान की तारीख़ पाकिस्तान के साथ देखें, 27 मार्च 1948 में, उसी दिन से पाकिस्तान के जो लोग हैं स्टेट ने जबरी कब्ज़ा किया बलूच रियासत पर। आप बलूचिस्तान की तारीख़ देखें तो दिन ब दिन बलूच नौजवान, बलूच बुज़ुर्गों की मसक़शुदा लाशें आपको मिलने नज़र आते हैं। भुट्टो के हुकूमत को देखें तो यही हुक्मरानों ने ईरान के जो फोर्सेस थे उनके साथ मिलकर उनको भी फिर क्या आ जाए इनके इस्तेसाली के लिए, उनकी तबाही के लिए हज़ारों लोग शहीद किए हैं और हज़ारों को बेघर किए हैं। आज जो सिचुएशन है, ये हमारा जो ये हुक्मरान कहते हैं कि जी हम बलूचों को मनाने की खातिर पैकेज दे रहे हैं, उसी दिन पैकेज का ऐलान होता है, उसी रात उसी दिन आपको 10-8 मसक़शुदा, मैं कहता हूँ लाश नहीं है बल्कि मसक़शुदा लाशें जो पहचाने भी नहीं जाते हैं। और ईद के दिन में जो खुशी का दिन होता है, उसी दिन में बलूच के हर घर में आपके जो हुक्मरान होते हैं वो एक एक लाश बेचते हैं। आप कहते हैं कि बलूच पाकिस्तान के नेशन है, मैं कहता हूँ उसी तारीख से लेकर बलूचों ने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम पाकिस्तान के साथ रहते हैं और हमें रहना चाहिए। उसी दिन से बलूचों ने यही कहा था और एक्सेप्ट भी नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे थैंक यू सो मच हमारे मुल्क में आए। आप सर जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस सूरत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर है, 86 में गैस मिला। अभी बिल्कुल साइड पे, सुई के बिल्कुल साइड के इलाकों में अभी तक गैस नहीं, लोग लकड़ियाँ। तो इसकी जिम्मेदारी आप सरदार को देते हैं? नहीं सर, नहीं देते। सरदार तो सर वो नुमाइंदा होता है हुकूमत। अच्छा, आप कहते हैं कि सरदार को हुकूमत ने बनाया है? जी हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, लोग खामखा सर पावरफुल नहीं बन जाते। किसी इलाके को कंट्रोल करने के लिए कोई नुमाइंदा तो होना चाहिए। उसको सर आप पावर देते हो, उसको आप बढ़ाते हो, उसको मुराहत देते हो, तो वो पावरफुल ही बन जाता है। अब हम वो हर रोज़ हर दफ़ा कितनी बार यहाँ पर वो अपने नुमाइंदे भेजते हैं कि हम नाराज़ बलूचों को खुश करना चाहते हैं, नाराज़ बलूच। भाई ये कंसेप्ट खुद गलत है। नाराज़ बलूच कौन सा नाराज़ बलूच? यहाँ पर नाराज़ बलूचों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बलूच की बात हो रही है, जो बलूचिस्तान पे रहते हैं, उसको अपना वतन मानते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मसला नाराज़ बलूच का नहीं है, बलूच का मसला है। हम यहाँ पर आके आपके सामने बैठकर कितने लर्जा जाते हैं, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे बलूचिस्तान के यूथ हैं वो कितने डिप्रेस्ड हैं, कितने उनको रखा गया, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये मसला है सर। बोल जाए, अगर आप कोई बोले तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो कि अगले दिन उसके साथ क्या हो जाता है। ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, ये अगर बलूचिस्तान को सारे मिल जाएं, जितने भी रिसोर्सेज हैं इस वक्त, तो आपको लगता है ये थोड़ा एहसास महरूमी कम होगा या नहीं होगा? फिर भी जहाँ तक बलूचिस्तान की रिसोर्सेज की बात है, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की सिर्फ 20%, सिर्फ और सिर्फ 20% अगर बलूच अवाम पे या बलूच के डेवलपमेंट में खर्च किए होते तो आज ये नौबत भी नहीं आती। तो आज इस नौबत के आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ अनजस्टिस हो रहा है। किसी के साथ ना बलूच ख़वातीन के साथ जस्टिस हो रहा है, ना नौजवान तबका यूथ जो स्टूडेंट है ना इसके साथ। हम सिर्फ यही चाहते हैं, हम एज ए ह्यूमन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं एक इस्लामिक रियासत हूँ, तो मेरे ख्याल में इस्लाम तो इस तरह की नाइंसाफ़ियों का वो नहीं दर्स नहीं देता। अब कराची में आप देखें रोज़ 21 आदमी मर जाता है। मैं कराची में रहता हूँ, 20 आदमी मर जाता है, 30 आदमी। कराची में रोज़ 20 बंदे मरते हैं, तो वहाँ पर मरना कुछ और है, यहाँ पर मरना कुछ और है। वहाँ पर तसादुम, नस्ली तसादुम होता है, यहाँ पर स्टेट है। कोई माँ बाप कोई वालिदैन अपने बच्चों को मारे तो यहाँ पर ताजुब होती है बनस्बत कोई हमसाए मारे तो वालिदैन उसके सामने आ जाती है। जब वालिदैन को दिन मारे तो किधर जाए बंदा। और दूसरी बात आपने कहा कि ये जो बाकी जो बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं। हर किसी के दिल में यही होगा कि हम अलहदगी चाहते हैं। हमें 1948 से लेकर
आज तक हमें गुलाम बनाया गया है पाकिस्तान में। गुलाम बनाने के अलावा हम पे ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में किसी हुकूमत के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। तो इसके अलावा कोई डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है अभी? आगे नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता। कौन आ जाएगा? अब जब आप हर घर में एक लाश फेंकते हो तो कौन आ जाएगा? सरदार तो बैठे हुए बाहर बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में कोई सरदार नहीं है। जो सरदार हैं हुकूमत में शामिल है बैठे हुए हैं, किस किस से डायलॉग करें हम लोग? सबसे पहली बात यह है कि आप बार बार सरदारों के नाम लेते हैं, तो मैं मकुरान का हवाला देता हूँ क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक वहाँ पर कोई सरदार नहीं है। मकुरान में कोई सरदार नहीं है। तो आप बार बार एजुकेशन को इसी बात पर ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के सरदार नहीं छोड़ते। तो अगर सरदार नहीं छोड़ते तो हम कहते हैं मकुरान में कौन सा सरदार है? ठीक कह रहे हैं। तो फिर मकुरान में क्यों तालीम का निज़ाम ख़राब है? तो जो गुस्सा है आप लोगों का, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको और एक्सप्लॉइट करने के लिए बाहर से लोग आते हैं और वो अपने इंटरेस्ट के लिए आते हैं। वो आपके साथ तो उनका कोई प्यार नहीं है ना, वो अपने इंटरेस्ट के लिए आते हैं। तो ये कहाँ तक सच बात है कि ये भी होता है? ये सर, हम अगर आप सर टू बी फ्रैंक, हम इसको भी बाहर की कुव्वत कहते हैं। अब अभी आप जिस रियासत की सर आप बात कर रहे हो, ये भी सर हमारे लिए बाहर की कुव्वत है। इसके खिलाफ हम आवाज़ अभी उठाते रहेंगे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इसमें सर बाहर वाली कोई बात नहीं। आप सर बहुत दूर नहीं जाए, आप प्रेस क्लब पे जाएं तो ये क्वेटा प्रेस क्लब पे, वहाँ पर सर हज़ारों तस्वीरें आपको मिलेंगी, वो सब अगवा हुए। और ये जो अगवा करते हैं उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाहेंगे? कौन करता है, क्या होता है? ये तो सर क्लियर है। इसमें ये लोग तो नहीं बोल सकते। 100% इसमें एजेंसियाँ आपकी इन्वॉल्व हैं, वो करते हैं, वो पिक करते हैं, वही सब सिलसिला वही करते हैं और सबको पता है। जब तक आपकी एजेंसियाँ हाथ नहीं उठाएगी ये बलूचिस्तान का मसला कभी हल नहीं होगा। अच्छा, जब बाहर से कोई आता है तो वो भी अभी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं सुन रहा था कि बाहर से लोग पढ़ाने नहीं आ रहे बिकॉज उनको मार दिया जाता है। तो उनको कौन मारता है? आपने एक बंदे की गलती को आपने पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ सर यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाता। तो बिल्कुल सर, आप ये कह रहे हैं। मैं सर यहाँ पर हमारे यहाँ एक टीचर थी जरीना मरी, उसके साथ सर क्या सलूक हुआ उसको सर आपने यकीन देखा कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर सर हमारे इलाके में रोज़ यहाँ पर ऐसे मसले होते हैं जो हमारे खिलाफ जाता है, हमारे नेगेटिविटीज हमारे अगेंस्ट होते हैं। आपने उसको पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता। उस पर मीडिया क्यों खामोश है? सर हमारे यहाँ इट्स नॉट ओनली द स्टेट हु इज़ इग्नोरिंग दिस इशू बट द मीडिया एज वेल। मीडिया भी फेल हो चुकी है कि इस इशू को हाईलाइट कर सके, दुनिया के सामने ला सके। जो भी कुछ यहाँ ह्यू क्राई मच गया है लेकिन उसे कभी किसी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया है। पाकिस्तान में रहते हुए क्या आप समझते हैं ये पॉसिबल है कि ये तमाम चीज़ें की जा सकें अगर मुखलिस कोशिश हो तो? प्लीज़। जो अभी तक आज तक दुनिया में ऐसे हालात नहीं हुए हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं, सॉल्व हो सकते हैं बज़रिए जब तक प्यार मोहब्बत नहीं हो, सबके साथ एक सलूक नहीं हो। यूनिवर्सिटी से निकलते ही मुझे सीएम साहब की तरफ से फ़ोन आया कि उन्होंने मुलाकात का वक्त दे दिया है। तो मैं फ़ौरन वासु को उठाने चला गया। क्या चीज़? चेक की तस्वीर बनी हुई है। रुक गाड़ी रुक। आगे पीछे बाइक वाला हाथ लग जाती है अभी। अच्छा शूट कर रहे हो ना? मैं बात करने लग रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़? 800,000 सर। 800,000 रुपये बन जाते हैं रोज़? बड़ा अच्छा। अपना रिक्शा है किसी और का? नहीं सर, अपना है। अपना है? अच्छा, बड़ा अच्छा सजाया हुआ है। ये पीछे तस्वीर किसकी लगाई हुई है? सर ये पता नहीं, ये नंबर प्लेट वाली है। अच्छा, तुमको नहीं पता? किसने लगाई? ये स्टिकर वाले लगाए। अच्छा। और बाकी सब ठीक ठाक है, खैरियत से, खुश हो? चलो, बहुत शुक्रिया यार। चीफ मिनिस्टर रसानी साहब से मुलाकात का वक्त तो मिल गया था। अब देखते हैं कि हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं, क्योंकि रसानी साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर तो आप जानते ही हैं।
चाकू है। मेरा मौक़िफ़ साफ है, डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो, हालात बिल्कुल ठीक है। इट इज ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। यार मैं कोई खतरा महसूस नहीं करता, मैं खुद खतरनाक हूँ और मैं खतरनाक आदमी खतरा महसूस नहीं करता। देखो सर्दी सर्दी होती है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो। जेब में डालेंगे, अगर जेब से कुछ निकल गया फिर कोई सामान। So thank you so much for taking our time. I'm really grateful. ये वासु हैं। सर मैंने 47 से लेकर सन 2010-11 तक एक दास्तान पाकिस्तान बनाया। इसको मैंने सुना है। हाँ सर, यूट्यूब भी मैंने सुना है इसका। जी सर फिर ये साईं हमारे घर में आया, उधर साहब बहुत बेरोजगारी है, बहुत तालीम नहीं है, गैस नहीं है साहब, बिजली नहीं है। फिर हम लोगों को आपका दीदार भी नसीब था, हमारे बलूचिस्तान का बड़े मिनिस्टर हैं, हम लोगों को खुशी हुआ है आपसे मिल के देख के। आप बिल्कुल। अच्छा, मैं जब उसके गांव गया सर तो मैंने रियलाइज़ किया कि सुनना और ख़ुद जाके देखने में फ़र्क है। मैंने देखा जब आप खुद रहते हैं, मैं रहा भी इसके गांव में जाकर, तो जब हम सरदार से बात करते हैं तो वो कहता है हुकूमत करेगी। आप क्या समझते हैं सर, कौन किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे कि ये जो सिचुएशन ठीक बिल्कुल भी नहीं हो रही उसके लिए? हम सब, ऑल ऑफ अस। सिर्फ अगर आप हुकूमत को कहते हैं या अगर आप आर्टिस्ट को कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं, सरदार भी, हुकूमत भी, सोसाइटी का हर फर्द अगर वो कंट्रीब्यूट करे तो ये मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन शुड बी डिसिप्लिन्ड। तो जब आप ये कहते हैं कि सारे लोगों ने करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा? बिकॉज ये तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जब ही तब्दीली आएगी। सबसे अहम बात यह है कि मायूस नहीं होना चाहिए। एक तो होती है कि निसाबी तालीम नहीं, आप शऊर भी, लोगों में शऊर भी उजागर करें। पीपल शुड बी इनलाइटेंड। लेकिन सर वो स्टेट के स्कूल्स हैं ना, वो चल ही नहीं रहे, तो वो कैसे? फिर मैं तो जाके देखे वहाँ पर संगड़ी पहाड़ जब मैं गया था, तो वो इतने बुरे, वो कौन चलाएगा उसको? वो तो स्टेट ने चलाना है। इस दफ़ा हमने कोई 5000 टीचर्स हमने रिक्रूट किए हैं सर। फिर इस दफ़ा हमने तकरीबन जो स्कूल्स के मेंटेनेंस और उनके रिपेयर वगैरह के लिए हमने तकरीबन 2 अरब रुपए हमने रखे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान। सर अगर इंशाल्लाह ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर बना देते हैं, और लेकिन सबसे बड़ा इशू मुझे जो लगता है, हालात इतने ख़राब हैं कि सारे प्रोफेसर्स और जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, जो बाहर से आपको बुलाने पड़ेंगे बिकॉज सारे रिसोर्स आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो इंसर्जेंसी और जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से तो वो आने को तैयार ही नहीं है। आई एग्री विद यू। मतलब जो भी हम कर रहे हैं दैट इज बीइंग अफेक्टेड एडवर्सली, वो इफेक्ट हो रहा है बिल्कुल। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी? क्या उसके लिए तो मैं जब भी दोस्त लोग इकट्ठे होते हैं तो आई गिव ए लेक्चर कि ये क्या हो रहा है, स्पेशली बलोच इलाकों में। बलोच इलाकों में ये जो सूडो नेशनलिस्ट हैं वो सेंसस के खिलाफ हैं। मैं कल भी तुर्बत में गया था और मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए कि सेंसस होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, आपको इश्यूज कहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? मेरी नज़र में जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी हालात को ख़राब करने में वो लगे हुए। एक्सटर्नल पावर्स तो चाइना को भी बर्बाद करना चाह रही है, बट चाइना हो नहीं रहा। जैसे आपने कहा कि अपनी इंटरनल चीज़ें ठीक करें, प्लान तो हर सुपर पावर के लिए, हर दूसरे मुल्क का बुरा ही होता है कि उसको तरक्की ना करने दें। तो हम जी वो मैं ये कहता हूँ कि सिविल सोसाइटी में आप जैसे दोस्त, we should enlighten people. I totally agree with you कि हमें पार्ट प्ले करना चाहिए। हमारे अलावा सिविल सोसाइटी को छोड़ दें, अगर हम सिर्फ हुकूमत की बात करें अभी कि हुकूमत कैसे इसको इसके लिए पहला स्टेप, you have to take very important steps. For instance, what I say, the rank and file of People's Party will disagree with me, लेकिन मैं कहता हूँ कि 1940 रेजोल्यूशन को बेंचमार्क बना के a new social contract should be given to this country. तो आप कह रहे हैं 1940 का जो रेजोल्यूशन था उसके हिसाब से उसको बेंचमार्क बना के a new social contract should be given to this nation. तो जब आपके पास अच्छा फिर हाँ, दूसरी बात ये कि
यानी 63 साल से वो जो नेशनहुड का एक कंसेप्ट है वो हमें नहीं दिया गया कि बाबा आप लोग सब पाकिस्तान के रहने वाले, आप सब पाकिस्तान नहीं। किसने नहीं दिया? स्टेट ने नहीं दिया? स्टेट ने, सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, इन सब, जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया, सबका कसूर है। मेरा भी हो, इस सिलसिले में शायद मेरा कंट्रीब्यूशन भी न होने के बराबर हो, शायद आपका भी, उनका भी हो, लेकिन आप समझते हैं मिसिंग पर्सन का जो इतना बड़ा इशू चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, इसके अंदर लोग हम जो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है? ये तो बिल्कुल साफ, दिस इज माय व्यू पॉइंट, इट इज वेरी क्लियर, आई इन वेरी कैटेगोरिक टर्म्स आई से मिसिंग पर्सन्स शुड बी रिकवर्ड, चाहे वो जहां भी हैं। तो आप तो चीफ मिनिस्टर हैं सर, तो आप तो यू कैन आप तो yes, मैं तो शुरू दिन से, द डे आई बिकेम द चीफ मिनिस्टर, मैं इस काम के पीछे लगा हूं कि मिसिंग पर्सन्स जो भी है दे शुड बी रिकवर्ड। और होता ये है कि प्रोपेगेंडा, जब दो लोग मरते हैं तो इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि और जो यूथ जो होती है वो और ख़िलाफ़ होती जाती है, और ख़िलाफ़ होती जाती है। तो इट्स बेटर कि वो पाकिस्तान से प्यार करें, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हम उनको लूप में लाना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज वी डोंट वांट कि वो ये सोचते रहें कि हमें प्यार जो है, प्यार इज़ अ टू वे स्ट्रीट, प्यार दोनों तरफ से होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं किसी से प्यार करूं और वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, दूसरे दिन मैं भी अपना मुंह फेर के मैं चला जाऊंगा। प्यार इज अ टू वे स्ट्रीट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर आप सीधा बोलिए सर, माइक आपका बाबा। ये रेसानी साहब के इंटरव्यू के बाद मुझे एक चीज का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि जवाब तो जवाब होता है, असली हो या जाली।